नमस्कार मित्रों, मैं पंडित रविंद्र मिश्रा श्री दत्त मंदिर ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप सभी को पिछले वीडियो में जो कुछ भी जानकारी मंगल ग्रह से संबंधित दे चुका हूं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि कैसे जानें कि यह कुंडली मांगलिक है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हर कोई जानना चाहता है कि मेरी कुंडली में मंगल है या नहीं। यदि है तो वह किस अवस्था में है, अर्थात मंगल ग्रह क्या फलित करता है कुंडली में। यदि मांगलिक योग बनने वाले भावों में मंगल बैठा हो तो वह मंगल क्या फल देता है जीवन में। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मित्रों, आज हम यह जानते हैं कि मंगल किन किन भावों में बैठता है और उन भावों में बैठकर मंगल किस तरह का फल जातक को देता है। तो आप सभी के सामने मिथुन लग्न का यह जो जन्म चक्र है, इस जन्म चक्र में मिथुन लग्न स्थान में बैठी हुई है। इस लग्न भाव में आप देख रहे होंगे कि यह मंगल बैठा हुआ है, अर्थात लग्न भाव में बैठा हुआ मंगल यदि किसी की कुंडली में पाया जाता है तो वह मांगलिक योग में उसकी गणना की जाती है। लेकिन मंगल के कुछ स्थान हैं जो कुंडली के 12 भावों में से 4 भावों में मुख्यतः कहा जाता है कि यदि मंगल है तो उसे मांगलिक योग माना जाता है। 4 भाव वो कौन कौन से हैं? मुख्यतः लग्न को तो मंगल मानते ही हैं, लग्न में बैठा, तो इसके अलावा 4 भाव और चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, अर्थात कुंडली के 5 भावों में, लग्न सहित 5 भावों में यदि मंगल है, लग्न स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान व द्वादश स्थान, इन 5 भावों में यदि मंगल है किसी भी जन्म चक्र में, तो वह मांगलिक योग की गणना में आती है। तो अब आप अपने जन्म चक्र को उठाकर देख सकते हैं कि आपके कौन से भावों में मंगल बैठा है। मैंने बतलाया यह प्रथम भाव है, यह द्वितीय भाव है। यदि यहाँ पर मंगल है तो आपकी कुंडली में मांगलिक योग नहीं बनता। तीसरे भाव में यदि मंगल है तो यह योग नहीं बनेगा। लेकिन यदि चतुर्थ भाव में मंगल आ जाता है, बैठा हुआ है, तो वह मांगलिक योग की गणना में रहेगा। फिर इसके बाद पंचम भाव आएगा। इस पंचम भाव में यदि मंगल है आपकी जन्म चक्र में तो वह मांगलिक योग नहीं बनेगा। फिर इसके बाद षष्ठम भाव आ जाएगा। छठे भाव में यदि मंगल है तो भी नहीं आपके लिए मंगल होगा। लेकिन सप्तम भाव में यदि मंगल है तो आपकी जन्म चक्र में वह मांगलिक योग का निर्माण करेगा। इसी तरह अष्टम भाव में यदि मंगल है तो भी मांगलिक योग का योग बनेगा। नवम भाव में यदि होगा आपकी जन्म चक्र में मंगल तो वह मांगलिक नहीं होगी। दशम भाव में यदि मंगल है तो अब भी आपको मंगल नहीं होगा। इसी तरह एकादश भाव में यदि आपका मंगल है, आपकी जन्म चक्र में बैठा है, तब भी आपकी कुंडली में मांगलिक योग नहीं बनेगा। लेकिन यदि वही मंगल द्वादश भाव में बैठा है तब आपके लिए वह मांगलिक योग का निर्माण अवश्य करेगा। तो ये तो हो गई लग्न स्थान से गणना करने पर। लग्न से हमने द्वादश भावों की गणना जो की है, इनमें से मुख्यतः लग्न के अतिरिक्त 4 भावों और लग्न के अतिरिक्त चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश, इन 4 भाव सहित लग्न सहित 5 भावों में यदि मंगल है तो आपके जन्म चक्र में आपकी कुंडली मांगलिक योग बना रही है। यह तो हो गया लग्न से गणना करने पर। अब इसी बात को यदि आपका लग्न व लग्नेश या लग्न भाव में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति को देखकर यह जानना होता है कि आपका लग्न बलवान है या कमज़ोर है। यदि कमज़ोर है तो चंद्रमा को देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कौन कौन से भावों में जाकर के बैठा है। किसी एक भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो उस भाव को चंद्र लग्न मान करके फिर पुनः उसी से लग्न के अनुसार लग्न
चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश की गणना करते हैं। यदि चंद्रमा से भी मंगल आ रहा है तो वह उसे उत्कट मंगल कहा जाता है, अर्थात लग्न से तो मंगल है ही, यदि चंद्रमा से भी मंगल इन्हीं भावों में, उक्त भावों में आता है, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश भावों में पाया जाता है, तो वह मंगल प्रबल मंगल की गणना में आता है। तो मित्रों, आप सभी ने यह समझा होगा कि मंगल की अभी हमने आपको दो अवस्थाएं बतलाई। एक तो लग्न स्थान से, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश स्थान में यदि मंगल है तो वह मांगलिक होगी। यदि यही मंगल चंद्रमा से भी पाया जाता है लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश स्थानों में, तो वह कुंडली प्रबल मंगल की योग कारक बन जाती है। मतलब आपका मंगल अब बलवान है और अब आपका विवाह जब कभी भी किसी वधू से, कन्या से होगा, तब उसका मंगल भी हमें देखना जरूरी होगा। अब इसके बाद हम मंगल के लिए और भी प्रबल कारक कब मानते हैं? जब मंगल 27 नक्षत्रों में से मुख्यतः 11 नक्षत्रों में पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि ये 11 नक्षत्र कौन से होते हैं? तो 11 जो नक्षत्र गणना में बताए हैं शास्त्रों में, उनमें से भरणी नक्षत्र को गणना में रखते, भरणी नक्षत्र जो है वह शुक्र का नक्षत्र है। यदि भरणी नक्षत्र का मंगल है आपकी लग्न स्थान में बैठा, माना कि यहाँ पर मिथुन राशि है, मिथुन राशि में अब आप गणना करेंगे कि कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, तो यहाँ पर मृगशिरा, आर्द्रा व पुनर्वसु नक्षत्रों की गणना होती है। तो यहाँ पर यदि आर्द्रा नक्षत्र में मंगल पाया जाता है तो भरणी नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र है, और इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वाषाढ़ा है, पूर्वा भाद्रपदा है, मूल नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र है और ज्येष्ठा नक्षत्र है। इस तरह से यह 11 नक्षत्र हैं। यदि इन 11 नक्षत्रों में मंगल की स्थिति को पाया जाता है तो वह मंगल प्रबल मंगल बन जाता है, मतलब वह मंगल बलवान हो जाता है। और ऐसा मंगल जब इन लग्नों में, इन भावों में, इन नक्षत्रों में पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि आपका मंगल पावरफुल है, शक्तिशाली है। अब आपके मंगल का जब कोई काट मिले सामने वाले की कुंडली के माध्यम से, तभी आपका उस व्यक्ति के साथ में विवाह करना उचित होगा, अन्यथा वह मंगल हानिकारक होगा, कष्टकारक होगा, परेशानियों के कारक होगा, दुख का कारक होगा। तो इस बात को समझने के लिए आज हमने मंगल ग्रह पर चर्चा की। अब इसमें से कुछ राशियां भी होती हैं, जिन राशियों में यदि मंगल पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लग्न स्थान में मिथुन राशि पड़ी है। मिथुन राशि में यदि मंगल है तो यह उतना प्रबल मंगल की श्रेणी में नहीं आता। अब आप कहेंगे कि अभी आपने बताया था कि इसी राशि के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं उसमें से आर्द्रा नक्षत्र आता है। हाँ, यदि आर्द्रा नक्षत्र में यह मंगल पाया जाता है तब यह प्रबल मारक या तो प्रबल शक्तिशाली मंगल कहा जाएगा। लेकिन यदि मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र को छोड़कर मृगशिरा, पुनर्वसु इन नक्षत्रों में है तो यह प्रबल मंगल नहीं होगा। अब दूसरी बात है कि वह कौन कौन सी राशियां हैं जिन राशियों में बैठा हुआ मंगल आपका तीव्र या तेज होता है। तो मैं आपको बतला दूं कि पहली है मेष राशि। मेष राशि का यदि मंगल है उक्त भावों में, कौन कौन से? लग्न भाव, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश भावों में। यदि मेष राशि का इन्हीं भावों में मेष राशि यहाँ पर है और उसी में मंगल है तो वह प्रबल मंगल है। यदि मेष राशि चतुर्थ भाव में है, यहाँ पर मंगल बैठा तो वह प्रबल है। यदि सप्तम भाव में मेष राशि है, वहाँ पर मंगल बैठा तो वह प्रबल है। अष्टम भाव में मेष राशि है और वहाँ पर मंगल बैठा तो वह प्रबल है। यदि द्वादश भाव में मेष राशि और मंगल बैठा तो वह भी प्रबल है। इसी तरह आप समझिएगा कि मैंने जो बताई मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि एवं मकर राशि,
यदि इन राशियों का मंगल है, यदि इन राशियों का मंगल है और इन्हीं भावों में बैठा है, तब भी वह मंगल तीव्रता के साथ अपना फल प्रदर्शित करता है जातक के जीवन में। और यदि यह मंगल मेष, सिंह, कर्क, वृश्चिक, धनु व मकर राशियों में, और यदि मैंने जो पहले नक्षत्र बतलाए हैं 11 नक्षत्र, भरणी, कृतिका, आर्द्रा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, अश्लेषा व मघा, यदि इन नक्षत्रों में भी मंगल पाया जाता है तो वह तीव्र मंगल कहलाएगा, तेज मंगल कहलाएगा जातक की कुंडली में, चाहे वह कन्या की कुंडली हो या किसी लड़के की कुंडली हो। जातक या जातिका जिस किसी की कुंडली में यदि ऐसा मंगल पाया जाता है तो उसे हम तेज मंगल कहते हैं। अब इस मंगल को आज हमने यह समझा कि किन किन भावों में बैठकर यह मंगल मांगलिक योग का निर्माण करता है, किन किन ग्रहों के साथ में। मुख्यतः हमने लग्न से गणना की व चंद्र लग्न से गणना की। यदि यही मंगल लग्न की अपेक्षा चंद्रमा से है, लग्न से नहीं है, माना कि यह अभी गणना कर रहे हैं लग्न भाव से, तो यहाँ से मंगल 1, 4, 7, 8, 12 लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में पाया जाता है। लेकिन यही मंगल चंद्रमा से लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश में नहीं पाया जाता है, तो वह कहने का मतलब है कि मंगल आपके एक हाथ में है और एक हाथ में नहीं, मतलब एक पक्ष बलवान है और एक पक्ष निर्बल है। तो ऐसा मंगल अल्प बली होता है, लेकिन वह मंगल मांगलिक जरूर रहेगा जरूर मंगल, परंतु वह अल्प मंगल मतलब कम मंगल, उसका प्रभाव थोड़ा अधिक नहीं होगा, थोड़ा कम ही रहेगा। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ऐसे मंगल का जब तक सामने वाले की कुंडली से परिहार नहीं होता तब तक विवाह करना उचित नहीं होता। तो मित्रों, इसी मंगल की जानकारी के लिए हम अगली वीडियोज़ में आपको मंगल का परिहार बतलाएंगे कि मंगल ग्रह का परिहार कैसे होता है, क्योंकि मंगल, शनि, राहु, केतु व सूर्य ग्रह, इन्हीं के साथ ग्रहों का मेल हो, जहाँ लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में मंगल, शनि, राहु, केतु व सूर्य का यदि लग्न स्थान से पाए जाते हैं या चंद्रमा से पाए जाते हैं जातक या जातिका की कुंडली में, तब इनका मिलान कुछ हद तक बनता है। फिर इसके बाद गुणों की चर्चा होती है कि जातक और जातिका की गुण मिलाने में गुण बाहुल्य है या नहीं है। यदि गुण बाहुल्य है और मंगल का परिहार मिलता है, मंगल का परिहार भी कुछ अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि मंगल के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, किस ग्रह की दृष्टि नहीं है, मंगल जिस खाने में बैठा उस खाने में कौन कौन से ग्रह बैठे, इत्यादि इत्यादि। अगले भाग में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा मंगल का परिहार किस तरह के ग्रहों से और होता है, किस तरह से इसकी शांति होती है, किस तरह से शास्त्र हमें आज्ञा देते हैं कि इस तरह के मंगल के साथ, इस तरह की मंगल की जातिका के साथ विवाह करना उचित है। अगले वीडियोज़ में हम यह सब जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।